हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर, कहने का मतलब डिफरेंट कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा, और वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से कंपाउंड की नेमिंग कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको अक्सर मिलती रहें। तो सभी टॉपिक डिटेल से आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें 4 कार्बन एटम है, और साथ में यहाँ पर OH लगा हुआ है, और एक कार्बन के साथ Cl लगा है। दोनों फंक्शनल ग्रुप है, और कहा गया है कि इस कंपाउंड की नेमिंग करें। तो सबसे पहला रूल होता है बच्चों, आप चेन में जितने कार्बन हैं उनको काउंट करें। 1 2 3 4। यहाँ पर 4 कार्बन के एटम हैं, तो कार्बन के एटम के अकॉर्डिंग नेमिंग में प्रीफिक्स ये जो यूज़ होता है। 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन हो तो इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, इसी तरह से आगे। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है तो हम ब्यूट यूज़ करेंगे। उसके बाद देखा जाता है कि बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड। अगर तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं लास्ट में। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, एन। ठीक। और अगर डबल बॉन्ड होता तो हमने ENE ईन लगाना था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखाई देता तो YNE आइन लगाते। और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। यह फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। इसके बारे में मैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो OH के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो करते हैं ओल, OL ओल, अगर ये OH लगा हो चेन में। और कौन सी पोजीशन पर लगा है, ये फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है, तो यहाँ पर हम उसकी पोजीशन लिखकर लिखेंगे ओल। और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो Cl अटैच है क्लोरो, यह कौन सी पोजीशन पर लगा है, तो जो नंबरिंग होती है वो हम उसकी प्रायोरिटी अल्कोहल को मिलेगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, यह सेकंड कार्बन है, यह थर्ड कार्बन है, और यह फोर्थ कार्बन है। जो नंबरिंग करनी है उसमें OH को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। सबसे छोटा नंबर 1 मिल रहा है। और जो क्लोरीन है वह तीसरे कार्बन के साथ लगा है, तो जब क्लोरीन लगा हो उसके लिए हम लिखते हैं क्लोरो, क्लोरो। और कौन सी पोजीशन पर लगा है, ये थर्ड पोजीशन पर। तो अगर मैं एन और ब्यूट को आपस में जोड़ूं तो यह बन गया ब्यूटेन 1 ऑल। और जब बच्चों 2 वोवल इकट्ठे हो जाएं, एक तो ये सिंगल बॉन्ड के कारण लगाया था हमने ANE उसका, और एक ये OL फंक्शनल ग्रुप का जो है 2 वोवल हैं, तो यहाँ पर हम एक वोवल एन का E कैंसिल कर देते हैं उस समय। इस तरह से इसकी नेमिंग बन गई 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। अगर हम चाहें तो ये 1 हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर लगा है तो हमें फर्स्ट पोजीशन को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे हम जस्ट 3 क्लोरो ब्यूटानॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यही माना जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि जो OL है, जो OH है, वह फर्स्ट कार्बन के साथ ही लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड। तो ये तो जस्ट हम एग्जांपल कर रहे हैं, इसके बाद सीधा जो रूल्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके बारे में डिटेल में बात होगी। ठीक है, तो नेमिंग कैसे होते, क्या क्या स्टेप है, उसके लिए हम ये एग्जांपल कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब एक तरह से यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ये कंपाउंड क्लोज हो रहा है। और इस जो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसमें 6 बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन कितने होंगे यहाँ पर, जितने इसके एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और इन कार्बन की काउंटिंग किससे करते हैं, वही फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से, जो कि OH से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और नेमिंग कैसे की जाती है इसकी, तो नेमिंग बहुत सिंपल होती है बच्चों। आप सबसे पहला आपका काम होगा, कार्बन की काउंटिंग 6 है, तो यहाँ से देखें 6 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेक्स, तो यहाँ पर आप लिख लोगे HEX हेक्स। नेक्स्ट आपका काम होता है कि ये सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन आप देख रहे हो इसमें, तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन, तो यहाँ पर एन लिख लेंगे।
फिर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH, जो कि जिसके लिए हम अल्कोहल होता है, जो कि इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं सफिक्स वो OL करते हैं। फिर O और E इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए एन का E आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर E भी था, E यहाँ पर कैंसिल है। इतना हमारा हो गया, हेक्सेनोल बन गया। फिर बच्चों नेक्स्ट आपने बताना कि ये अगर ये साइक्लिक है तो एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखना पड़ता है हमें, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है हेलो ग्रुप का है, ये इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा सभी डिटेल में। तो ये हेलो ग्रुप जुड़ा है जिसमें अगर Cl जब Br लगा हो, क्लोरो ब्रोमो जब आइडो लगा हो, आयोडीन आई, तो Cl लगा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरो, आगे लिखा जाता है इसे। और कौन सी पोजीशन पर लगा है, अगर OH फर्स्ट पोजीशन पर है तो जो Cl है फोर्थ पोजीशन पर है, तो इसे लिखा 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनोल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे डिफरेंट। उससे पहले क्या क्या रूल्स आपने सीख लिए कि सबसे पहले हम वर्ड रूट को देखेंगे। वर्ड रूट में होता है नंबर ऑफ़ कार्बन, उसके अकॉर्डिंग 1 कार्बन है तो मिथ, तो आगे लिस्ट गिवन है, 6 कार्बन है तो हमने हेक्स यूज़ किया है। और उसके बाद होता है कि प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स में बच्चों ये आता है कि इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेम लिखे जाते हैं। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आयन। उसके बाद बच्चों है सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है, जैसे OHL अल्कोहल का है तो हमने OL लगाया। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट के जो सबसे आगे आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, यह तभी लगाएंगे अगर साइक्लिक है। अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो यहाँ पर साइक्लो या कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कॉमन सेंस ही होता है कि ये ओपन चेन ही है। फिर अगर यहाँ पर हेलो ग्रुप लगा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसमें सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन्स आती हैं। नेक्स्ट अब हम बच्चों सभी फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप बहुत ईजिली आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। इसमें जो कार्बन की चेन होती है उसके साथ Cl Br या I या F लगा होता है, ये वाले एटम लगे होते हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन। अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो यूज़ करते हैं, ब्रोमीन हो तो हम वहाँ पर प्रीफिक्स ब्रोमो यूज़ करेंगे, I है तो आइडो लिखेंगे, F है तो फ्लोरो। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। आपने कोई फंक्शनल ग्रुप देखना नहीं है उसमें, तो कार्बन के काउंट करें कितने एटम है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या नियम है, ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूट लगा दिया। फिर आपने चेक करना नेक्स्ट क्या सिंगल बॉन्ड है क्या डबल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगर Br लगा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रोमो, जैसा कि रूल्स लिखा है, आपने इसे नोट कर लेना है। और कौन सी पोजीशन पर लगा है उसके लिए बच्चों आपने कार्बन की चेन को इस प्रकार से काउंट करना है कि शॉर्टेस्ट नज़दीक आए। अगर यहाँ से काउंट करते तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा नंबर आ रहा है। इधर से काउंट करो तो पहला और दूसरा, यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है ब्रोमो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पोजीशन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बन चेन के साथ लगा होता है COO और H, जिसमें एक O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन एटम। तो ये एग्जांपल है। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो करते हैं OIC ओइक एसिड। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और आपने ये भी याद रखना है जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसे भी काउंट करेंगे। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए हम साथ में जोड़ देते हैं एन, तो प्रोप के साथ एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो गया। ओके, अब बात है कि इसकी नेमिंग के साथ हमने और कौन सी नेमिंग जोड़नी है, यानी कि सफिक्स। ओइक एसिड लिखा है ऊपर, तो ओइक एसिड अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो O और E 2 वोवल है, तो पीछे ही बताया था ये E कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया जोड़ने के बाद प्रोपोनोइक एसिड। इसी तरह से अगर 4 कार्बन हो गए तो बनेगा ब्यूटानोइक एसिड, अगर 6 कार्बन हो गए तो बन जाएगा हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों
उसे बोलते हैं एल्डिहाइड्स। इसकी पहचान क्या है? इसमें CHO लगा होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में लगा हुआ है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ। और यह जो CHO बच्चों, इसके लिए रूल है कि ये कार्बन चेन के बिल्कुल एंड में लगा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर काउंट करते हैं। जो CHO का कार्बन है उसे भी काउंट करना है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए बच्चों यूज़ करते हैं ब्यूट, तो यहाँ ब्यूट लगा दिया। सभी में सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वही फिर दोबारा से AN आएगा। ठीक है, और CHO के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? सफिक्स अल, AL अल, तो इसका बन गया ब्यूटेन और अल जोड़ेंगे। अब फिर E और A दो वोवल इकट्ठे हो रहे हैं तो E कैंसल, तो ये बन गया ब्यूटानल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कैटोन्स। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। जब चेन में अगर आप कहें तो कुछ इस तरह से CO दिखाई देगा। अगर जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है वह बिल्कुल एंड में अटैच नहीं, बीच में कहीं भी अटैच है, तो उसे कैटोन्स कहते हैं। और उसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है ONE, ओन यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट लगेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पर हम सफिक्स जोड़ देंगे ऑन। और जो कौन सी पोजीशन पर लगा है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता दिखना होता है कि जो CO कहाँ पर आ रहा है। जैसे लो ऑक्सीजन कौन से कार्बन के साथ अटैच है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा नंबर बड़ा है। इधर से देखें तो पहला दूसरा, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो लगाएंगे ब्यूटेन 2 ऑन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। इसमें ब्रांच चेन में OH लगा होता है, और इसके लिए जो हम नेमिंग में सफिक्स यूज़ करते हैं OL, ओल करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत इजीली क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, उसके लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सब में एन, और साथ में सफिक्स जो जोड़ना है ओल, तो ब्यूटेन ओल। ओल क्यों लगा रहे हैं? OH लगा है। O और E इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो E कैंसल, तो ब्यूटानॉल बन गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइड्स। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और साथ में NH2, या कह लो CONH2 जुड़ा होता है। अगर कार्बन चेन में CONH2 इकट्ठा दिखाई दे तो उसे हम अमाइड कहते हैं। यह इसके लिए सफिक्स यूज़ होता है। कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के साथ, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन, साथ में जोड़ दिया अमाइड, और प्रोपेन का E भी कैंसिल है यहाँ पर, प्रोपेन अमाइड। अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन अमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसाइड क्लोराइड, या एसाइल क्लोराइड कहा जाता है। इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? ऑयल क्लोराइड नेमिंग में लगाएंगे। और पहचान क्या है इसकी? जब ब्रांच चेन में ऑक्सीजन और Cl अटैच हो, या कह लो COCl अटैच हो, जैसे यहाँ पर है। कितने कार्बन है? 1 2 3, और ब्रांच में क्या अटैच है? COCl, तो 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन है, हम प्रोपेन यूज़ करते हैं, और साथ में हमने सफिक्स लगाना है ऑयल क्लोराइड, तो साथ में लगा दिया ऑयल क्लोराइड। E देखो यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि E और O इकट्ठे नहीं लिखने। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बच्चों है एस्टर। इसकी पहचान पहले समझें। COOR लगा होता है, जिसमें R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? जैसे C1H3, इसे मिथाइल कहते हैं, 1 कार्बन है इसमें। C2H5, 2 कार्बन है, इथाइल। यहाँ पे C3H7, 3 कार्बन है, प्रोपाइल। हाइड्रोजन की जो काउंटिंग होती है वह कार्बन के अकॉर्डिंग उसका डबल से 1 ज़्यादा होती है। ठीक, और इसमें बच्चों नेमिंग जो करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं, एल्काइल एल्केनोइड। इसको थोड़ा सा आराम से समझना होगा। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है CH3, CH2, CH2 और COOCH3। पहले ऑक्सीजन के इधर जितने भी कार्बन है काउंट कर लें। कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, इसे हम बोलेंगे एल्केनोइड। इधर कितनी है? 1 कार्बन है, तो इसे एल्काइल के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग की जाएगी। अगर 1 कार्बन हो तो हम क्या लिखते हैं? मिथाइल, तो यहाँ पर लिख लिया मिथाइल,
और यहाँ पे 4 कार्बन थे तो ब्यूट से स्टार्ट होगा, तो इसे लिखेंगे ब्यूटेनोइट। तो यहाँ ब्यूटेनोइट आ गया। मान लीजिए यहाँ पर होता C2H5, तो हम क्या लिखते, इथाइल लिखते। अगर C3H7 होता तो हम लिखते प्रोपाइल। इसी तरह से यहाँ भी अगर कार्बन की काउंटिंग चेंज होगी, मान लो 5 कार्बन होंगे तो लिखेंगे पेंटेनोइट, अगर 6 है तो हेक्सेनोइट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड्स और आइसोसाइनेट्स। दोनों में देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें जो कार्बन है वह आर ग्रुप से अटैच है, मतलब कार्बन चेन के साथ कार्बन अटैच है CN का। इसमें कार्बन चेन के साथ CN का N अटैच होता है, नाइट्रोजन एटम अटैच होता है। और कार्बन और नाइट्रोजन में आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बहुत इजी है, देखने में ही ऐसा लग रहा है। क्यों इजी है? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसकी आपने वही याद रखनी है कि कौन से प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ किए जाते हैं। इसकी नेमिंग के लिए हम लास्ट में लगाते हैं नाइट्राइल। अगर CN मतलब साइनाइड्स ग्रुप हो और अगर NC ग्रुप अटैच है तो हम उसकी नेमिंग करते हैं कुछ इस प्रकार से, एल्काइल आइसोसाइनेट। चलो पहले साइनेट्स ग्रुप की बात करते हैं। इसमें 2 कार्बन और एक ये कार्बन, टोटल 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये प्रोपेन हो गया। और साथ में आपने लगा देना है नाइट्राइल। इधर बात करते हैं आइसोसाइनेट्स की। इसमें देखें तो 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमें, तो एल्काइल, एल्काइल मतलब 2 कार्बन हो तो हम लगाते हैं इथाइल, इथ से स्टार्ट होता है इथाइल। और साथ में लगा दिया, ये तो नेम फिक्स ही है, आइसोसाइनेट। इसी तरह से अगर 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 होगा तो लगाएंगे प्रोपाइल, 4 होगा तो लगाएंगे ब्यूटाइल, पीछे वाला तो फिक्स ही है। नेक्स्ट है नाइट्रो और नाइट्राइल ग्रुप। इनमें भी सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम, 1 नाइट्रोजन का। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम, 1 नाइट्रोजन का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कार्बन चेन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है। इसमें नाइट्रोजन बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन का एटम। नेमिंग में क्या फिर फ़र्क होता है दोनों की? इसमें नेम के स्टार्टिंग में नाइट्रो लगाते हैं, इसकी नेमिंग एल्काइल नाइट्राइट लिखकर की जाती है। चलो पहले सिर्फ इस ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रो ग्रुप की। तो दोबारा से बताता हूँ, इसमें नाइट्रोजन का एटम अटैच होगा कार्बन चेन के साथ। तो नेमिंग करते हैं, नेमिंग में हमने नाइट्रो से स्टार्ट करनी है। कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो इथ और एन, इथेन हो गया। और नेमिंग के आगे लगा दिया नाइट्रो इथेन। ठीक, तो जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से, मतलब पेंट है तो हम लिखेंगे नाइट्रो पेंटेन। 4 कार्बन के एटम होते तो लिखते हैं नाइट्रो ब्यूटेन। और इसी तरह से बात करते हैं नाइट्राइल की, जिसमें ऑक्सीजन का एटम अटैच होता है कार्बन चेन के साथ। कितने एग्जाम्पल में कितने कार्बन है? यहाँ पर 2। नेमिंग कैसे करते हैं? एल्काइल नाइट्राइट। तो 2 कार्बन के लिए यूज़ करेंगे इथ है तो इथाइल नाइट्राइट। यहाँ पर इथाइल नाइट्राइट हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में है अल्कोहल और थायो अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम OH लगा होता है ब्रांच चेन में, और इसमें SH लगा होता है। और जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं इसमें ओल, इसमें थायोल। कैसे? ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। ये 2 कार्बन और OH देखो अटैच है, इसकी नेमिंग होगी 2 कार्बन के लिए इथेनॉल, लास्ट में ओल लगा दिया। इसमें SH अटैच है, इसमें भी 2 कार्बन एटम ही हैं। तो 2 कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड के साथ हों तो एन और इथ यानी कि इथेन। और लास्ट में क्या लगाना हमने साथ में जोड़ना है? थायोल, इथेन थायोल। तो देखें यहाँ पर हमने एन का ई कैंसिल नहीं किया क्योंकि आगे टी से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमीन की। एमीन में बच्चों क्या होता है, जो कार्बन चेन होती है उसके साथ नाइट्रोजन अटैच होगा और साथ में हाइड्रोजन के एटम। अगर तो 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच है साथ में और 1 कार्बन चेन, तो उसे हम इथेन एमाइन कहते हैं। और एमाइन में भी क्लासिफिकेशन है, इसे प्राइमरी एमाइन कहा जाता है अगर इसके साथ 1 कार्बन चेन अटैच हो और 2 हाइड्रोजन के एटम। लेकिन अगर इसके साथ 2 कार्बन चेन अटैच हैं, एक इस तरफ कार्बन चेन, एक इस तरफ कार्बन चेन, और हाइड्रोजन का केवल 1 एटम, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन।
तो सिंपल है बच्चों, आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर एक कार्बन चेन तो प्राइमरी, दो कार्बन चेन तो सेकेंडरी। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे फिर, एक तो बच्चों मेन चेन देखेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन के एटम है, एक साइड चेन जिसमें कम कार्बन के एटम है। जिसमें कम कार्बन के एटम है उसे कुछ एल्काइल लिखा जाता है, जिसमें ज़्यादा है उसे एल्के अमाइन, और स्टार्टिंग में एन लगाया जाता है। तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन अटैच हो तो मिथाइल लिखेंगे, एल्काइल का मिथाइल बनेगा। दो होते तो इथाइल बनता, तीन कार्बन के एटम होते तो प्रोपाइल लिखते। यहाँ पर एक है तो हमने लिखा मिथाइल, और साथ में एन तो लगाना ही है। इसमें दो कार्बन है, इसका नेमिंग का उन्होंने बताया कि इसे लिखें एल्केन एमाइन, तो दो कार्बन के लिए इथेन अमाइन, तीन होते तो प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट है टर्शियरी अमाइन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन चेन है। तो दोबारा से रिवाइज करा दूँ, हमने क्या कहा था, प्राइमरी कब होगा, जब एक कार्बन चेन अटैच होगी। सेकेंडरी अमाइन जब दो कार्बन चेन अटैच होगी और एक हाइड्रोजन एटम होता है उस समय। तो टर्शियरी में क्या है, तीनों तरफ कार्बन चेन अटैच हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, एन एल्काइल और एल्केन अमाइन। कहने का मतलब एक तो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो मेन चेन होगी, और ये दो साइड चेन। तो साइड चेन में भी किसका नाम पहले लिखें वो डिपेंड करता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जैसे एक कार्बन है तो इसे मिथाइल बोलेंगे, दो कार्बन है तो इसे इथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए इसके नेमिंग में पहले लिखा गया एन इथाइल, इसका नेम, फिर एन मिथाइल, एम अल्फ़ाबेटिक बाद में आता है, और फिर ये चेन का नाम कैसे लिखना है, गिवन है एल्केन अमाइन के रूप में लिखना है। तो तीन कार्बन है तो प्रोपेन अमाइन। और लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसमें बच्चों कुछ इस प्रकार से ग्रुप अटैच होता है कार्बन चेन के साथ, जैसे COC, जिसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम से अटैच, और ये भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम से अटैच। उसकी नेमिंग में हम ओइक लगाते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करनी है अगर डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये बीच में CO, यही वाले नेमिंग COO और CO अटैच है, इस तरफ CH3 है और इस तरफ CH3 CH2। और कार्बन की काउंटिंग कैसे करनी हमने, वो हमने काउंटिंग करनी है कितने कार्बन अटैच हैं। यहाँ पे एक दो, एक इस साइड पर राइट साइड और लेफ्ट साइड एक दो तीन। तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि ओइक है तो इसे हम बोलेंगे इथेनोइक, और इसे तीन कार्बन के लिए बोलेंगे प्रोपानोइक। लेकिन नेम किसका पहले लिखेंगे वो डिपेंड करता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन से के अकॉर्डिंग नहीं चलता, अल्फ़ाबेटिक। तो इथेनोइक और प्रोपोनिक, इथेनोइक ई से स्टार्ट हो रहा है, प्रोपोनिक पी से, तो ई पहले आता है, इसलिए हमने पहले लिखा इथेनोइक, फिर लिखा प्रोपोनिक, और लास्ट में आपने लिख देना है एनहाइड्राइड। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।